नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का मैं निरंतर हिंदी में अर्थ आपको सुना रही हूँ। आज मैं तृतीय स्कंध से अथ त्रयोविंशोऽध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। अथ त्रयोविंशोऽध्याय कर्दम और देवहूति का विहार यानी विवाह के पश्चात दोनों का प्रेम प्रसंग लीला। इसमें महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। प्रथम, कर्दम ऋषि की देवहूति जी अपने शरीर का ध्यान भान न करते हुए सेवा करके बिल्कुल कृशकाय हो जाती हैं। फिर उन्हें सुंदरता महर्षि कर्दम प्रदान करते हैं। तत्पश्चात जब ये लोग विहार कर लेते हैं और कर्दम जब जाने को होते हैं छोड़ करके गृहस्थ आश्रम, फिर देवहूति को बड़ा ही पश्चाताप होता है। इन सारी बातों का इसमें विस्तार रूप में 56 श्लोक में बताया गया है। सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आइए सुनिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, उसी तरह जैसे शंकर जी की सेवा माँ गौरी करती हैं। उनके हृदय में काम वासना नहीं थी, न दम, न द्वेष, न लोभ, न पाप। इन सब का त्याग करके बड़ी सावधानी के साथ मधुर भाषा, प्रेम, सेवा, सुश्रुवा, संयम, गौरव, पवित्रता, विश्वास के द्वारा अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनोनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय है, आदर की वस्तु होती है, किंतु तुमने मेरी सेवा में इसे छीण कर दिया, परवाह नहीं किया। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां जो मुझे प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें यह दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, इस प्रकार घमंड नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ ईश्वर की दया से उपलब्ध है और जो तुम्हें प्राप्त है यह घमंड करने वालों के लिए उपलब्ध नहीं है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा। वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामी, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब आप पूर्ति करिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलने की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी,
इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन भी आप तैयार करिए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में कोई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। मूंगे की ही देहलियां थी, उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे, अन्य पन्ने का फर्श था। उसके हीरों की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखों में, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोए और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। जो लाल जड़े थे वो विमान की आंखें लग रहे थे। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस, कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बल्कि बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ास्थली, अस्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को देखकर देवहूति बहुत प्रसन्न चित्त नहीं हुई। प्रसन्नता से उस घर को नहीं देखा। सबके आंतरिक भाव को समझने वाले कर्दम जी ने परख लिया यह बात कि ये प्रसन्न नहीं हुई है, और स्वयं ही कहा कर्दम जी ने, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों के सभी कामनाओं की प्राप्ति करने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने, हमने आपसे कहा ना कि देखिए कैसे वो सुंदरता को प्राप्त करती हैं, अब वही है, उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन उनका कांतिहीन हो गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था थी। उनके शरीरों से कमल की सी सुगंध आ रही थी। देवहूति को देखते ही वे सारी स्त्रियां खड़ी हो गईं, हाथ जोड़कर कहने लगी, हम तो आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करूं। विदुर जी, जब स्वामिन के सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्वनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिया, फिर उन्होंने यह बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा अन्य कन्याओं ने बड़े आदर के साथ उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं। उसके गले में हार हुमेल है, हाथों में कंकड़, पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित है। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही। उसका मुख सुंदर दंतावली मनोहर भाव में कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया
जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे, यानी स्मरण करने मात्र से वे अपने पतिदेव के समीप पहुंच गई थी, वो कर्दम जी के सिद्धियों के कारण। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख उसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपने प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा कम नहीं हुई, यानी मन इंद्रियों पर उनकी प्रभुता थी, यानी वे बस में थी मन और इंद्रियां। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हैं। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैशंभक, सुरसन नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देव उद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान बिहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वशात की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता था, अपने प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम में लौटे। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर, यानी कैसे अपने पुत्री को उत्पन्न किया उसका वर्णन है। फिर उन्होंने अपने 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंद करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय इतना सुखमय प्रेममय था कि एक मुहूर्त के समान बीत गया, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाले बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी जान नहीं पड़ा। इतना काल बीता फिर भी उन्हें पता नहीं चला। इस प्रकार उस कामासक्ति दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्ष तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकला हुआ लगा। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विवाह किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप में अपने पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति की एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं। उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणित मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुदेर रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ भी प्रतिज्ञा की वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्रह्मा
कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इस अध्याय का यही 97वें श्लोक का सार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां